यार एवरीवन, जय श्री कृष्णा। सो चलो, भगवान जी का जो है मैसेज है। यूजुअली हम बहुत सारा ज्ञान छांट देते हैं फ्री में, लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि अब ज्ञान से पेट नहीं भरेगा, लोगों को चमत्कार का बहुत ज्यादा जरूरत है। बिकॉज आई रियली प्रे टू गॉड कि जितने भी लोग जो है प्रॉब्लम्स में फंस गए हैं, नो कांटेक्ट में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उनकी लाइफ का एकदम क्लियर आउट मैसेज जाना चाहिए, एकदम क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। तो चलो प्रेयर्स के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हे प्रभु, जिसका भी जो भी फाइल पेंडिंग होगा उस फाइल को आप क्लियर कीजिए और उनको सही डायरेक्शन दिखाइए। मेरा काम है आपको गाइड करना। यूथ जो अभी न्यू जनरेशन है उनको आप सही बात बता दो ना कि ये काम करो, तो वो उसी काम को उल्टा करते हैं कि हम तुम्हारी बात क्यों माने, फिर जाके वो गड्ढे में गिर जाते हैं, वो अलग बात है। सो आई हैव लर्न दिस थिंग ऑल्सो। अब हम बहुत ओपनली इस बात को बोल रहे हैं कि सीधा सीधा मत बोलो किसी को, आधा बात बता के चुप हो जाओ। और अब तो हम आधा भी नहीं बता रहे हैं, टेढ़ा बात बता के चुप हो जाए, कृष्ण भगवान करते हैं ना। अब हम भी समझ रहे हैं भगवान टेढ़े क्यों बने हैं। सीधे लोगों का यहाँ पर कुछ है नहीं, सीधी बातें समझ नहीं आती हैं जल्दी। इंसान को लगता है कि अच्छा आपको बहुत पता है, बहुत जानते हैं, भले बैंड में बैंड बज जाए आपका। सो इट्स बेटर कि हम आपको इतना लॉजिक, शुड आई गिव लॉजिक टू पीपल और नॉट? आई थिंक आई शुड नॉट गिव लॉजिक टू मच, बट हाँ, मेरा काम प्रिडिक्शंस करने का है। आई विल प्रिडिक्ट समथिंग, आई विल एक्सप्लेन टू यू कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। आप नहीं जाएंगे उस डायरेक्शन में, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर एक अलग तरीके से आपको प्रकृति भेजेगी। बिकॉज है तो वो चीज वैसी ही होनी, बट आपको एक गाइडेंस दे दिया गया है कि आपको इस तरह से वो काम कर लेना चाहिए ताकि एक अलग अप्रोच प्रकृति को ना अपनाना पड़ जाए। आप अगर उससे उसी तरीके से, बिकॉज आपका बर्थ चार्ट जो होता है ना आपको खींचता है उस तरफ। और गाइडेंस का मतलब हुआ कि हम आपको नेचुरली बोल रहे हैं कि उस तरह से चले जाओ, इससे पहले कि धूम धड़ाका हो। सो इफ यू आर आस्किंग फॉर अ गाइडेंस, तो हम आपको यही बता सकते हैं कि नेचुरली उस फ्लो में चले जाओ, अच्छा रहेगा। इफ यू डू समथिंग एल्स, तो वो अपने तरीके से होगा जैसे आपके बर्थ चार्ट में था। इसी को गाइडेंस कहते हैं। मानना ना मानना आपका काम है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि क्या बात है। और वी विल सी। अगर आप बहुत नए यंग जनरेशन वाले हैं तो मेरा तो कोई से नहीं बनता है आपको गाइडेंस देने का। आई विल जस्ट टेल यू समथिंग, मानना है तो मानो वरना देख लो। चलिए, थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में किसी के स्कूल लाइफ के टाइम में कभी स्कैंडल सा कुछ ऐसा हुआ होगा। जब आप स्कूल लाइफ में होंगे ना, तो किसी इंसान के साथ आपके नाम को जोड़कर, या कभी भी आप वर्क लाइफ में भी होंगे, तो आपके जो पास्ट के जो फ्रेंड्स रहे होंगे या जो भी आपके इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे होंगे या वर्क लाइफ से जुड़े, जहां पे आप कुछ सीखने जाते हैं, उस तरह की चीज जब आप दोनों ने एक साथ दूसरे के साथ काम किया होगा, ऐसा किसी इंसान के साथ आपके नाम को कनेक्ट करना और आपको डिफेम करना एक बहुत खराब एक एक्सपीरियंस आपके लाइफ का रहा होगा। वो इंसान भी एक तरह से आपका सोलमेट था, लेकिन वो इसलिए खराब हुआ बिकॉज वो पास्ट लाइफ टाइम का कर्मा था, जहां पर आप किसी चीज के कारण किसी से जुड़े, किसी आइडिया, किसी थॉट, किसी मोमेंट के कारण आप किसी इंसान से जुड़े जो आपसे बहुत अलग था, बहुत डिफरेंट था। लेकिन क्योंकि आपकी एक टेंडेंसी आप पर बहुत भारी थी, कोई भी हो सकती है, बातों को इधर उधर करना, घुमा फिरा के बोलना, नॉन कमिटल टाइप का होना, उससे आपको कनेक्ट कर दिया। बाय सम रीजंस वो यूनियन हो नहीं पाया था। सो हुआ ये कि वो चीज अधूरी है और पेंडिंग में है, तो आपके लिए वो भी एक सोलमेट पेंडिंग में पड़ा हुआ है। यू कैन गो इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो। ऐसा इसलिए है बिकॉज एक टेंडेंसी तो आपके ऊपर बहुत हावी थी। आज भी अगर आप अपने आप को ठीक से देखें तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ, मेरे अंदर उसकी सारी टेंडेंसीज तो है ही, और वहां पर एकदम सही मैच बैठता है। एक कारण से अगर वो मैच नहीं बैठ रहा है तो वो ये है कि मैं बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस हूँ, मैं बहुत ज्यादा गिविंग नेचर की हूँ या गिविंग नेचर का हूँ। ये वाली चीज जब आपके अंदर से जाएगी ना कि इतना भी गिविंग नहीं है हम कि हम अपना पूरा लाइफ जो है दान कर दें, निछावर कर दें, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, तो आपको तुरंत ये ट्रिगर करेगा कि मेरे लिए वो सोलमेट ज्यादा अच्छा है, और वो आपकी लाइफ में चला भी आएगा। वो तुरंत आपकी लाइफ में वो चीज, वो सिचुएशन मैनिफेस्ट कर जाएगी। बिकॉज इसी बात को आपको समझाया जा रहा था कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं ना, उस डायरेक्शन में आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो आपके लिए अलग है। हम जो अपने लाइफ में चाहें वो अलग हो सकता है, आप जो चाहें वो अलग हो सकता है। जो हमको अपने पार्टनर में चाहिए वो डिफरेंट है, जो आपको आपके पार्टनर में चाहिए वो डिफरेंट है। डिपेंड करेगा कि आपको खुशी चाहिए अपनी, या आपको सोसाइटी में अपने आप को प्रेस्टिजियस बनाना है। अगर आपको अपनी खुशी चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिर आप क्या प्रतिष्ठा हो, क्या हो, नहीं हो, बट आपको उस इंसान के साथ रहना है बिकॉज ऑफ योर नेचर, या बिकॉज आपको उस इंसान के साथ ही अपनी लाइफ को देख रहे हैं आप। हजार प्रॉब्लम्स आ जाए, आपको पार्टनर के रूप में एक साथ चलने वाला व्यक्ति वैसा चाहिए।
बिकॉज यू आर चूजिंग द पार्टनर। जब आप इस तरह से चॉइस करते हैं तो आपकी कुंडली में चाहे कुछ भी लिखा हो या कुछ भी घटित हो रहा हो, यू विल चूज द राइट पार्टनर जो आपको खुशी देगा। ठीक है, वेन यू चूज अ पार्टनर बिकॉज लोग कह रहे हैं, बिकॉज वो प्रेस्टिजियस लगता है, बिकॉज वो ईगो को सेटिस्फाई करता है, बिकॉज एवरीबडी विल से ओ माई गॉड यू हैव सच अ पार्टनर, वो वहीं तक रुक जाएगा। फिर आप अकॉर्डिंग टू सर्टन सिचुएशंस जा रहे हैं, जो पास्ट लाइफ टाइम्स में आपने किया वही इस लाइफ टाइम में भी आपको करना है। जो आपने वहां भुगता वही आपको फिर भुगतना पड़ेगा, तब तक जब तक कि आप अपने लेसन ना सीख जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस डायरेक्शन में जाएं और वहां आपको पता चले कि यार ये मेरे लिए नहीं था, हमको इस रिलेशनशिप से निकलना है। क्योंकि आज की आपकी जो टेंडेंसी हो सकता है, आप काफी ज्यादा एम्पावर्ड हो, आपके पास पूरी पावर हो, आप बिल्कुल मेंटली क्लियर हो कि हमको मेरा डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, हमको यहाँ नहीं रहना, आई हैव टू मूव ऑन। अब वहां उसके बाद फिर वही होगा कि डिटैचमेंट होगा, फिर वहां पे आप कुछ और कांड करना स्टार्ट करेंगे, दूर रहना है किसी और, फिर वहां से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सीन स्टार्ट होता है कि वो तो आपका नेचुरल अर्ज था ही, आप उसके अगेंस्ट इधर गए, वो भी आपका अर्ज था ही ना, चॉइस तो था आपके पास, बट आपकी टेंडेंसी ने आपको खींच लिया उधर, अच्छा लगा तो आप चले गए, टेम्पटेशंस हो गए। वही चीज से जब आपको प्रॉब्लम होगी तो फिर आपकी टेंडेंसी जो है खींचेंगे आपको इस तरफ, इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। होपफुली आपको समझ आ रहा है, इसलिए बेटर यही रहेगा कि चूज समथिंग जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर लोग नहीं जाएंगे फिर आपकी लाइफ को ठीक करने। यू हैव टू करेक्ट योर लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ को ठीक करना है देन यू हैव टू डू समथिंग अबाउट योर लाइफ। अभी भी आपके पास पूरा कंट्रोल है, तो हर चीज को पेंडिंग में डाला गया, हर चीज को डीले क्यों? अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, भगवान के मानते हैं, भगवान जी आपको बहुत मौका देंगे, बहुत टाइम देंगे कि जो खराब सिचुएशन बन रही है मैरिज की रिलेशनशिप में और वो पास्ट लाइफ के खराब कर्मों से बन रही है, तो वो बोल देंगे आपको कि थोड़ा सा स्टे ऑर्डर लगा लो, यहाँ रुक जाओ, ताकि ये जो तूफान है वो पास हो जाए। फिर कोई और आ सकता है जो आपके लिए सच में अच्छा हो, और वो फ्लो में आप जो है मैरिज की तरफ चले जाते हैं। सो ये आपको बोला गया है कि थोड़ा सा अगर रोका जा रहा है आपको तो रुक जाओ, इससे पहले कि जाके ट्रेन जो है क्रैश कर जाए या फिर कुछ खराब हो जाए आपकी लाइफ में। अब आपके अंदर ये सवाल रहा होगा कि मेरे लाइफ में 2 सिचुएशन है, हम इसमें क्या करें? होश में फैसला करो कि आपका रियल नेचर क्या है, आपको अपने पार्टनर में क्या चाहिए, कैसी टेंडेंसीज आप खोज रहे हैं, क्या आप ढूंढ रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं, सोसाइटी क्या ढूंढ रही है, इससे आपको क्या लेना देना है। इफ यू आर थिंकिंग आप क्या ढूंढ रहे हैं तो ही आपको सही पार्टनर मिले, और आपको लगेगा कि यहीं आसपास में ही बहुत अच्छा हमको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो गया। इट इज मच मोर बेटर देन चूजिंग अ पार्टनर बिकॉज ऑफ थिंग्स अराउंड यू, क्योंकि वो नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में। घर में जब शुरू होगा ड्रामा और आपको ऑफिस भी जाना होगा, आपको काम भी करना होगा, तो आप किसको इनवाइट करेंगे अपने घर में सॉल्व करने के लिए? यू हैव टू सॉल्व इट। और सामने वाले के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है तो क्या करेंगे? सो दिस इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर। कोई भी चीज यहाँ हमेशा के लिए नहीं है, तो अगर कर्मों का फेर आपके जीवन में है और ये थर्ड पार्टी वाला जो बनता है ना हमेशा, या पास्ट में कोई था, प्रेजेंट, ये सब इसलिए है बिकॉज कोई ना कोई चीज आपने छोड़ दी होगी, कोई लेसन आपने छोड़ दिया है, और कर्मों के बंधन से सब बंधे हुए हैं, तो इसलिए वो चीज आपकी लाइफ में आई है। जरूरी नहीं हर चीज को आप कैरेक्टर से जोड़कर देखें। इट्स ऑल अबाउट कि क्या रह गया था अधूरा, या किस तरह से चीजें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो बस यही आपको बोला गया कि आपने सबसे ज्यादा गलत तो अपने ही साथ किया है, आप खुद के साथ न्याय कीजिए। जो भी आज का सिचुएशन रहा हो, मेरा काम था आपको पास्ट लाइफ टाइम की एक तरह से आपको बता देना कि जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, जब आप इस तरह से सोचेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि हमको मतलब क्या है, कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है मैरिज को लेकर के। आई हैव टू गेट मैरिड बिकॉज आई वॉन्ट टू बी विथ समबडी। इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। व्हेन यू थिंक लाइक दिस यू विल गेट द राइट पार्टनर। ये आइडिया आपको आ जाएगा, इसी चक्कर में आप पेंडिंग में रखे हुए हर चीज को। तो जो लोग भी इस तरह की परिस्थितियों में हैं जहां पर आप चूज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए यही एक गाइडेंस है। अब हम प्रेडिक्शंस पे चले आते हैं कि आप क्या चूज करेंगे, बिकॉज इंसान जो भी है, पॉसिबिलिटी क्या है आपकी चॉइस की। बहुत सारे लोग तो अपने पास्ट को ही चूज करना चाहते हैं, या पास्ट को ही चूज कर लेना चाहते हैं, और ये जैसे ही आप ये काम करेंगे ना कि हाँ ठीक है हमको अपने पास्ट का जो भी इंसान था उसको चूज करेंगे, पास्ट लाइफ का कोई लवर था उसको चूज करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड कि एक नहीं थे,
आपको भी पता नहीं है अपनी जिंदगी का जलवा। आपके एक लड़के नहीं थे पसंद करने वाला, आपको नहीं पता होगा, पर वो धीरे धीरे खुलने वाला है आपकी आंखों के सामने कि बेटा उस समय भी कम नहीं थे, आज भी कम नहीं है। और वही पिछले वाले ही जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं आज तक आपके कारण। सो अब चूज करो। ये जो भी सिचुएशंस में जो लोग भी फंसे हुए हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस इतने सारे हैं कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि हम क्या करें। क्या आप चूज करेंगे? आप तभी चूज कर पाएंगे जब आप अपने ईगो से बाहर निकलेंगे, क्योंकि चॉइस में भी तभी हो पाएगा जब आप अपने चॉइस आप कर ही नहीं पाएंगे। एक से बढ़कर एक ऑप्शन है आपके पास, आप कभी चॉइस नहीं कर पाएंगे। अगर आपको चॉइस करनी है तो आपको अपने ईगो से निकलना होगा। और ईगो क्या है आपका? ईगो आपका है कि हमको कोई पसंद नहीं करेगा, मेरा मैरिड लाइफ अच्छा नहीं होगा, हमको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, इसमें ये अच्छा होगा तो वो भी बुरा होगा, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, फिर मेरा मेंटालिटी ऐसा है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसी हूं। ये मैं वाली चीज से जब आप निकलेंगे, जब आप ये मानेंगे कि मैरिज का मतलब क्या होता है, शादी मीन्स व्हाट, अगर वो एक ऐसा है ना कि हम इतने बड़े हैं तो मेरे लाइफ पार्टनर में ऐसा ऐसा चीज होना चाहिए, तब तो एंडलेस खोजते रह जाओ। देयर इज नो नथिंग कि आपको मिलने वाला है कोई। अगर आप सिंगल में भी हो, आपके पास कुछ बहुत नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगे हुए हैं, तब भी आप ढूंढ रहे हैं कि यार मेरे टाइप का कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप में इतने सारे 4 चांद लगे हुए हैं। एक्सेप्ट जैसे ही आप कर लेंगे, आप पाएंगे कि अच्छा तो हमको ऐसा पार्टनर चाहिए होगा जो मेरी इस पर्सनैलिटी को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता हो। एटलीस्ट हमको उसको ऐसे बूस्ट ना करना पड़ जाए, या बहुत ज्यादा बूस्ट करने का जरूरत ना पड़ जाए, बेसिक जो हमारा कोर नेचर है वो वहां पर कनेक्ट करता हो, देन आई विल गेट मैरिड। ईगो जब तक जाएगा नहीं तब तक चॉइस होगी नहीं। तो पेंडिंग में जिसका जो भी पड़ा हुआ है, पेंडिंग इसलिए पड़ा है बिकॉज आपका जो ईगो है, प्राइड है, इतना बढ़ चुका है कि अब आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर मैरिज आपके लिए एक कॉन्ट्रैक्चुअल चीज है, अगर मैरिज आपके लिए एक बस ऐਵੇਂ ही रहना है, क्या प्यार करना है, क्या रिलेशनशिप बनाना है, तो आप सच में नहीं चॉइस कर पाएंगे, बिकॉज एक से बढ़कर एक बड़े लोग मिल जाएंगे आपको, या एक से एक बड़े इंसान आपको पसंद कर रहे होंगे, पर आपका मन नहीं जाएगा उधर, बिकॉज ईगो तो पसंद कर लेगा कि हाँ ये इंसान मेरे स्टेटस का है, हार्ट नहीं करेगा आपका, बिकॉज हार्ट तो सप्रेस्ड है। हार्ट को तो कुछ बोला ही नहीं, हार्ट को तो पहले ही पता चल गया कि यार प्यार टीनेज में हुआ करता था, प्यार मोहब्बत जो है ना वो यंग एज का बात है, आफ्टर मैरिज इन सब में क्या प्यार रखा हुआ है। तो फिर तो हो गया तुम्हारा चॉइस, फिर तो जीना भी छोड़ दो, रहने दो। फिर जब ऐसी बात है कि रिलेशनशिप जो है दिमाग से चलता है, तो फिर क्या करना है, मैरिज करने का क्या जरूरत है, छोड़ दो। क्योंकि आपके पास हम प्रिडिक्शन करें भी तो किस चीज का करें, जब करंट एनर्जीज में यही आ रहा है कि सामने वाला जो है मान के बैठा है कि प्यार नहीं हो सकता है, रिलेशनशिप में प्यार कहाँ, तो क्यों करना है फिर शादी? मत करो, फिर आराम से रहो और अकेले रहो। सिचुएशनल रीडिंग करते हैं थोड़ा सा। जो लोग दो सोलमेट्स के बीच फंस गए हैं कि मेरा पास्ट भी आ गया है, मेरा क्रश भी आ गया है, मेरा नेक्स्ट भी आ गया है, और जो लोग ऐसे हैं जो अपने करियर के चॉइस और अपने मैरिज के चॉइस में फंसे हुए हैं, कोई लड़की भी हैं आप, तो करियर चूज करें कि मैरिज को चूज करें। सिंपल अगर आप कोई है तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम सिंपल लाइफ चूज कर लें या फिर हम पहले कुछ बन जाएं उसके बाद हम मैरिज में जाएं। फॉर अदर पीपल आपको यंग पार्टनर चाहिए कि ओल्ड पार्टनर चाहिए, आपको मैच्योर पार्टनर चाहिए कि यंगस्टर पार्टनर चाहिए, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। कुल मिलाकर के यहाँ पर एक ही बात कही जा सकती है कि आप कुछ मत कीजिए सामने वाले को ही कर लेने दो जो वो करना चाहता है। आंसर मेरे पास है, बट आई थिंक आई शुड नॉट गिव यू द राइट आंसर। आपको खुद ढूंढना चाहिए अपना आंसर। अब आप अब क्या हैं, इसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। आप तब क्या थे, आप अब क्या हैं, और अब जो आप हैं, क्या आप अपने असली रूप में हैं और आप अपने असली फॉर्म में हैं कि हाँ यही मेरा रियलिटी है, यही मेरा अभी का रियलिटी है और यही मेरा वास्तविकता है, हम इसको बदलने वालों में से नहीं है, ये नहीं बदलेगा बिकॉज अब ये हो चुका है फिक्स। इस बेसिस पे पार्टनर चूज करो। हम 4 साल पहले क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, इसका मतलब नहीं। हो सकता है आप 4 साल पहले जो थे उस पर वर्क करके आप पूरी तरीके से
वो बन चुके हैं जो आपको होना चाहिए, तो उसके बेसिस पर आप पार्टनर चूज करो, पीछे मत मुड़ कर देखो। और अगर आप 4 साल पहले जो होना चाहते थे, अब जो आप हो चुके हैं, अब आप वही हैं जो आप पहले थे। आपको समझ आ गया कि ये मेरा था ही नहीं कभी नौटंकी वाला, आई एम अ डिफरेंट, दूसरे रास्ते के पथिक है, हमको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। आई एम समबडी जो क्रिएटिविटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है, हम ज्यादा फिलोसफीज में इंटरेस्टेड नहीं है। देन चूज अ पार्टनर जो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जाता है। एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज, की मैरिज करना जरूरी है, मैरिज करना जरूरी नहीं है, एक राइट पार्टनर से मैरिज करना जरूरी है। तो जब तक वो पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है, डोंट गेट मैरिड। अगर कोई ये बोल रहा है कि हमने भगवान की बड़ी पूजा की, इन्होंने अभी तक पार्टनर नहीं दिया है, तो मत करो मैरिज। जब वो ऑप्शन दे देंगे तो आप मैरिज में जाना। फॉर सम पीपल, आप ढूंढ रहे हैं और आपको पार्टनर नहीं मिल रहा है, आप ढूंढते ही रह जाएंगे बिकॉज आपको पार्टनर नहीं चाहिए। यू वॉन्ट समबडी जिसको आप फोटोग्राफ की तरह चिपका दें एंड यू विल से कि देखो, लुक एट दिस पर्सन, यही है वो इंसान जो मेरा पार्टनर है। तो वो आपको कभी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज कोई भी इंसान अपने जीवन को इस तरह से पोस्टर पर नहीं चिपकाएगा। आइदर यू, आप खुद अच्छे पार्टनर की तरह बिहेव करो, एक कमिटेड, एक अच्छे रिलेशनशिप में जा सकता है जो उसकी तरह बिहेव करो। अगर आपको सोसाइटी वाला पार्टनर चाहिए कि पूरा समाज जो है इनको पोस्टर पे देखे और माला फूल चंदन चढ़ाए, ऐसा कोई पागल इंसान नहीं है यहाँ पर जो ये हरकत करता है। सो ट्राई टू बी समबडी जो एक पार्टनर ढूंढ रहा है, एक कमिटेड इंसान ढूंढ रहा है जिसको मैरिज करनी है, जिसको रोल मॉडल नहीं चाहिए फॉर पीपल। और जब आप ये बात समझ जाएंगे कि बेटा लाइफ जो होता है ना, ये परफेक्ट नहीं होता, बिकॉज परफेक्शन दूसरों के दिमाग का उपज है और परफेक्शन अपने भी दिमाग का उपज होता है। हम लोग परफेक्शन ढूंढते हैं सीरियल देखकर, टीवी देखकर, या मैगजीन पढ़कर, या लिटरेचर पढ़ करके। रियलिटी हमारा जो हम होते हैं वही होता है, जो हम भीतर से हैं वही मिलेगा आपको, वही मिलना चाहिए आपको। कुछ और मिल जाएगा, आप रह नहीं पाएंगे उसके साथ, घुटन होगा आपको। और इसका आपको एक डेमो दिखाया जा चुका है। घुट घुट के जीना बेटर है दूसरों के लिए, अपने ईगो को रखने के लिए, या फिर एक अच्छी लाइफ टाइम को जीना अच्छा है। जब आप इस तरह से होश में फैसला करेंगे, आप एकदम सही फैसला करेंगे। तो जिसका जिसका नाव अभी तक रुका पड़ा है मैरिज को लेकर के, होश वाला फैसला करिए, पट पट शादी ब्याह करो, कार्ड वार्ड छपवाओ, हम लोग को न्यूज भेजो एंड हम लोग एकदम खुशी मनाएं। सो ये जैसे ही आप समझ जाएंगे, मैरिजेस तुरंत मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में हो जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यू विल हियर द न्यूज, जिसका नहीं हो रहा है उसका न्यूज आपको सुनने में आ सकता है मैरिज की न्यूज, और ये हो भी जाएगा बिकॉज ऑफ सम थिंग्स इट विल हैपन।